झुंझुनू को एक बड़ो पुलिस अधिकारी जो आरएस लेवल को अधिकारी हो वो नवीन ने कह के तुट्टा दानी देखो के है देश में आरएसएस को परचम पहराऊंगा। फिर सुबह आरएसएस और दोनों साइबर पुलिस से मेरे पास वीडियो डिलीट करने की धमकी आई, फिर भी मैंने वीडियो डिलीट नहीं की। तो उसके 10 से 15 मिनट बाद मेरे घर के 4 से 5 पुलिस वालों की गाड़ियां प्रकार से हमारा जो साथी था नवीन, इसके साथ मारपीट की। तो पुलिस वाले हैं, इन्होंने आरएसएस के गुमछुल्ले की तरह काम किया। कोई बहन बेटी की इज्जत लूटते हैं, उस पर पुलिस नहीं जाती, लेकिन वहाँ 500 पुलिस वाले गए हैं। विश्वास की परंपरा अब और भी खास। जीएम ज्वेलर्स, आपका ट्रस्टेड फैमिली ज्वेलर, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की शानदार रेंज। शेखावाटी का पहला 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वेलरी शोरूम, और अब सिर्फ 4 ग्राम से नेकलेस कलेक्शन शुरू। आज ही विजिट करें जीएम ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती मीडिया में तारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, और मेरे पीछे की साइड में जो भीड़ देख रहे हो, ये लोग आज मोदी सरकार की नीतियों का विरोध के अंदर और आज इकट्ठा हैं जिला कलेक्टर ने और जिला पुलिस अधीक्षक ने ज्ञापन देने खातिर। पूरी जानकारी क्या है, वीडियो को मैंने आगे सुना। वीडियो पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और लास्ट तक जरूर देखें। जी भी आपने साथ में जुड़ चुके हैं। महिपाल जी आज भी थे प्रदर्शन कर रहे हो, लगातार कई दिनों से आप देख रहे हो थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो। एक छात्र नवीन है अभी के बारे में, और कहने को मतलब है कि आरएसएस की दबाव की राजनीति कर ला रही है। कोई भी बात प्रशासन के खिलाफ बोलोगे तो वो जेल में जाओगे। तार लास्ट में सोशल मीडिया वीडियो भी देखे, क्या कहना चाहोगे? देखो, एक छात्र नवीन बन 20 तारीख ने एक वीडियो पोस्ट करो जके वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक को नहीं हो। एक साइड में कुछ बच्चा जका प्रैक्टिस कर रहा, दूसरी साइड में आरएसएस की शाखा लाग रही। बन एक ही बात कही कि ये देश के लिए टाबर पसीनों बहाऊंगा, देश के लिए मेडल लाऊंगा, देश को नाम रोशन करेंगे। दूसरी तरफ ये आरएसएस वाला ही जका छोटे छोटे टाबरा के दिल के माई नफरत भर रहे हैं, और ये लोग देश के बंटवारों पहली भी कराए और आगे भी नफरती भावना देश के में दोबारा बंटवारों क्रास के। तो बिना कोई लिखित शिकायत के झुंझुनू की पुलिस 21 तारीख ने 11 बजे कोई आतंकवादी पकड़ की लावी में 20 पुलिस वाला जाई और जाके नवीन ने घसीटता वाले किया वहीं रस्ते के माइन गाड़ी रोक की भी आगे मारपीट करे जाए। और झुंझुनू को एक बड़ो पुलिस अधिकारी जो आरएस लेवल को अधिकारी हो वो नवीन ने कह के तुट्टा दानी देखो के है देश में आरएसएस को परचम पहराऊंगा। भी पुलिस अधिकारी में कहना चाहवा कि अगर आरएसएस के शाखा में जाने को इतना ही बड़ा शौक है ने तो सरकार की दियड़ी मारे लोगों के टैक्स के पीछा जी वर्दी तो पहन रखी है, भी वर्दी उतार की आरएसएस की खाकी लेकर काली टोपी पहन और फिर ग्राउंड में आमने सामने की लड़ाई लड़ांगा। देखांगा कि आरएसएस वाला कितना वीर ही भी आरएसएस के लिए थे कि खाकी कुर्बान कर रखी है। जबकि आरएसएस अंग्रेजों की गुलामी करा करती, देश ने 2 हिस्सा तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। बीआरएसएस की थे, पुलिस की वर्दी पहन की और बीआरएस के पक्ष में खड़ा हो, हमें शर्म को नहीं आया बिल्कुल भी। सोचना चाहे थे कम कम बेल्ट की नौकरी करने लाग रहे हो। थारे तो यह चीज समझ में आनी चाहे कि ये आरएसएस कौन है या आरएसएस है जबकि देश के माइन जकी सांप्रदायिक दंगा हुए, हर सांप्रदायिक दंगे में कठिन आरएसएस इन्वॉल्व हुआ है। देश के लिए बंटवारे के लिए जिम्मेदारी, और आज देश के माइन सांप्रदायिकता का आधार पर जो आरएसएस बंटवारों कर रहा है, इसलिए मैं आज चेतावनी देना आया कलेक्टर साहब ने कि जगह पुलिस वाला नवीन की अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदारी, मारपीट के लिए जिम्मेदारी बात सारे पुलिस कर्मियां बर्खास्त करे जा, बंद चार्जशीट दिए जा, साथ ही नवीन ने न्याय दिलाए जा। आज नवीन ने पकड़ो है, तड़के फूलचंद ने पकड़ेगा, परसों जुनेद ने पकड़ेगा, परले दिन साबिर ने पकड़ेगा, फिर साहिल ने पकड़ेगा। यो पकड़ने को दौर यही चालतो रहोगो अगर आप अपने घर निकल की सारा लोग बात की मुखालफत नहीं करांगे। एक चीज कही थी कि आरएसएस से देश ना बंटवारा को काम करे है। कई लोगों को सुनने मिला कि कांग्रेस भी देश को बंटवारा करे है, क्या कहना चाहोगे? देखो, देश में जो 2 नेशन थ्योरी है बा विनायक दामोदर सावरकर दी जो आरएसएस को पीछे लगू इतिहास पढ़ियो जाए कि आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चंदा को भी कोई हिसाब को नहीं दे और कद रजिस्टर्ड हुई कितना भी आदमी काम करें कोई भी जानकारी को नहीं। और आज भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पुलिस देश के संविधान बड़ो मान लियो। एक आदमी जो आपके मौलिक अधिकारों के दायरे के मायने रहे कि आपकी बात कह रहे हो, बिन लोग आरएसएस को पिछले लगू बन की उठा के लेके आए। लास्ट कई टाइम से देखा लग रहा है महात्मा गांधी योजना को थे, जनरेगा योजना भी को विरोध कर लग रहा हो, कह रहे हो कि जो नई योजना है वह पुरानी योजना ने खत्म कर दी एकदम से। लगातार प्रदर्शन कर रहा हो, कहने के लग रहे हो सरकार थारी मामला में सुन रही को नहीं है। पहली बात तो यह है कि मारो नाम परिवर्तन को विरोध को नहीं है। बात चाहे मनरेगा ही और चाहे बात बीबीजी राम जी, मसला है नीतियों का।
पहली जगह योजना है भी 90% फंडिंग केंद्र सरकार देती, 10% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट देती। नई जो पॉलिसी आई है 60-40 को फॉर्मूलो कर दियो, तो 40% को जो फॉर्मूलो है वो बीजेपी मोदी जी की शासित 11 राज्य सरकार भी नरेगा बंद कर दियो कि मार्कन 40% फंडिंग होनी। यानी जकी योजना की बढ़ाई कर रहे हैं ना वीबी जी राम जी की भी योजना चला पाने में बीजेपी की 11 सरकार भी असमर्थ। ये देश में दो प्रकार की, इन दो बातों को लेकर विशेष तौर पर आए हैं। क्योंकि एक तो ये बोले हम राम को लाए, तो ये अयोध्या में राम को लेके आए। अभी 4 दिन पहले पता चला था कि जिस राम को लेके आए उस राम को के लुटेरे भी यही निकले, उस राम को लूट लिया इन्होंने अयोध्या से। और दूसरा ये मजदूरों को लूटने के लिए एक वीवी राम जी लेके आए हैं, जिसमें ये बोल रहे हैं कि 125 दिन आप लोगों को रोजगार देंगे, जबकि 125 दिन को नहीं, ये 5 दिन भी रोजगार देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका 40% बर्डन है ये राज्य के ऊपर डाल दिया, जबकि राज्यों की हालत पहले से खस्ता है। इसलिए ये राम के नाम पर इस देश के आवाम को पंगु बना रहे हैं और टोटल बकवास फैला रहे हैं। ये राम के भक्त नहीं है। तो आज की मांग लेके थे, आज मांग ये है कि जो छात्र नवीन के साथ जो एट्रोसिटी हुई है, जिन पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट किया, उसके ऊपर FIR दर्ज हो और उनके ऊपर कार्रवाई हो। और जो वीबी राम जी है, इसकी जगह पर जो पुराना जो नरेगा कानून था वही नरेगा कानून लागू हो। धन्यवाद। मेरा नाम सुभाष बुगालिया है, किसान सभा नौलगढ़ का अध्यक्ष हूँ। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार ये पुलिस अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है, गरीबों का आशियाना उजाड़ रही है। दूसरी तरफ यही पुलिस 4 थानों की 5-7 दिन पहले जाखड़ बुगाला बाईपास के ऊपर जाके और एकदम रोड के बीच में जो सौर ऊर्जा का एक प्लांट लग रहा है, निजी कंपनी है, उसका पोल उस रोड के बीच में गड़वाया गया है। उसमें हजारों बच्चों की आती है। अगर कोई हादसा हो गया उसका जिम्मेदार कौन है? ये पुलिस वाले जिम्मेदार होंगे या नौलगढ़ का प्रशासन जिम्मेदार होगा या जिला कलेक्टर जिम्मेदार होगा? आप मीडिया वाले भी वहां जाए, मौके पर देखे निजी कंपनी का साथ क्यों दे रहे हैं? या तो बहुत बड़ी पैसा खाया है इन्होंने, पैसा किसने खाया है ये तो ये जाने। पुलिस किसके इशारे पे गई है? वो भी पुलिस अपना नाम बताए कि हम इसके इशारे पे गए। एकदम रोड के बीच में जो धौली पट्टी होती है उसके बीच में लोहे के खंबे। अगर किसान के खेत में खंबा काटना है तो 765 का जो मुआवजा मिल रहा है उस हिसाब से किसान को मुआवजा दो और वो पोल गाड़ो। या तो 10 दिन के अंदर वो पोल उखड़ जाए, अन्यथा वहां बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कई गांव के लोग आएंगे। वो बाईपास किसी ने ऐसे एहसान बंद में नहीं दिया हमें। किसान अपनी मर्जी से जमीन दी है, 4-4 मीटर 2 गांव की सीमा है। और वो जाखल में जब परेशानी जाम लगता था बार बार, उस जाम को मिटाने के लिए हमने बाईपास निकाली। लोगों से चंदा किया, आसपास के गांवों से सबसे चंदा ले। अर्थवर्ग में 10.5 लाख रुपया लगे उसमें। MP कोटे से उसमें ग्रेवल पड़ी, विधायक विक्रम सिंह आया उसमें डामरीकरण पड़ी, लेकिन आज उसके ऊपर अतिक्रमण करके बैठ गए। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, या तो वो पोल उखड़ा दे और अपना स्पष्टीकरण दे कि आप किसके इशारे पर इतनी पुलिस गई थी। मर्डर हो जाता है उस पर पुलिस नहीं जाती, कोई गरीब को सरेआम पीटता है, कोई बहन बेटी की इज्जत लूटते हैं उस पर पुलिस नहीं जाती, लेकिन वहाँ 500 पुलिस वाले गए हैं। तो थाने के लगे है पुलिस तो करी कि हमारी सही काम करे है, तो यहाँ कह रहे हो कि RSS के दबाव में या स्थानीय नेता के दबाव में काम करे। एक नॉर्मल नवीन ने नॉर्मल एक वीडियो बनाया था, और जो हम किसी की विचारधारा के ऊपर अंगुली उठा सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि इस विचारधारा के अंदर ये कमी है, ये अच्छाइयां हैं। छात्र नवीन ने वही काम किया था। उस काम को करने के बाद और जिस प्रकार झुंझुनू की पुलिस 5 गाड़ियां का सागर का मकान पर दावा बोला है और बहुत ही निंदनीय करते हैं। वो RSS का इशारा और दलाली नहीं है तो क्या है थी? मत बताओ। अपराधी जी प्रकारों खुला हम घूम रहे हैं, शहर के अंदर अपराध हो रहे हैं। हाल में पीपली चौक के ऊपर 2 बड़ी घटनाएं, डकैती की और एक चाकूबाजी की घटना हो जाए है। पुलिस न भी का सुराग नहीं मिले हैं और नवीन हूँ कि देश में खतरों लग गए। ये RSS की दलाली नहीं है तो क्या है थी? मन बताओ। जो मैंने 20 जून को शाम को 6:30 बजे एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें एक तरफ RSS की शाखा चल रही थी और एक तरफ बच्चे मैदान में पसीना बहा रहे थे। और उस RSS शाखा में छोटे छोटे बच्चे थे जिनमें धर्म और नफरत का बीज बोया जा रहा था। और दूसरी साइड में जो बच्चे मैदान में पसीना बहा रहे थे वो शायद उनमें से कुछ लोग आगे जाके देश के लिए मेडल लाएंगे, तिरंगे का नाम रोशन करेंगे। बस यही वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पे अपलोड की थी। और उसी रात को ही मेरे पास RSS से धमकियाँ आने लगी वीडियो डिलीट करने के लिए। जब धमकी दबाव मैंने वीडियो डिलीट नहीं की तो दूसरे दिन सुबह RSS और झुंझुनू साइबर पुलिस से मेरे पास वीडियो डिलीट करने की धमकी आई। फिर भी मैंने वीडियो डिलीट नहीं की तो उसके 10 से 15 मिनट बाद मेरे घर पे 4 से 5 पुलिस वालों की गाड़ियाँ आई। पर उस टाइम उसमें 10-15 लोग निकल के उन लोगों को देख कर लगा मुझे कोई RSS की गुंडे बदमाश हैं। आके मेरा फ़ोन छीन लिया, बिना वारंट भी नहीं था। फिर भी वो आके मेरे साथ बदतमीजी की गई। फिर मेरे को एक कैंपर गाड़ी में डाला, उसमें मेरे साथ मारपीट की गई।
मारपीट करते करते मेरे को कोतवाली थाने में ले जाया गया। वहाँ पर 3 पुलिस ऑफिसर बैठे थे, 2-3। उन्होंने बहुत ही बदतमीजी से बात की, देश की माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए कि मैं उनका कैमरे में बोल भी नहीं सकता। फिर मेरे को अलग अलग मुकदमों की धमकियाँ दी गई। जब धमकी दबाव में आ गया, तब मैंने वीडियो डिलीट की। तो मुझे एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जहाँ ना कोई वेंटिलेशन था, ना कोई खाना पानी था। मैंने रिक्वेस्ट भी की कि मुझे कोई एक कॉल करने दिया जाए, कोई मानवतावादी, कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे कॉल भी नहीं करने दिया गया। जब रात को 6-7 बज गए, तब मैंने बीमारी का बहाना लेकर अपने साथी को कॉल किया। तब जाके उनको पता लगा कि मैं कहाँ हूँ। तब तक किसी को पता भी नहीं था कि कहाँ गायब हूँ, मैं क्यों कुछ हूँ। फिर वो आए, तब ये जाके पता चला। फिर ये पूरे ये वीडियो पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया वायरल हुआ। फिर अपने कुछ लोग सपोर्ट में, अपने गहलोत जी, डोटासरा जी, सब फिर जाके उन पर दबाव बना, तब छोड़ा इन्होंने। पर प्लानिंग तो यही थी कि इसको लंबे टाइम तक 8-10 दिन तो कम से कम रखें, पर दबाव में आके इनको छोड़ना पड़ा। मैं यही कहना चाहूँगा कि देश में लोगों की बोलने की आवाज़ को दबाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म किया जा रहा है, लोगों से बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है।